हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री राम के ऑफलाइन व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड की हिंदी, और जिसमें अपने आज का जो टॉपिक चल रहा है वो सर्वनाम चल रहा है। सर्वनाम के बारे में अपने क्या पढ़ रखा है? बेसिक सारा हो गया। क्या हो गया? बेसिक सारा हो गया। सर्वनाम में हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। क्या बेटा जी? क्या? सॉरी, एक ही चीज का ध्यान रखना कि अपने को ध्यान रखना है बेटा जी सर्वनाम के टॉपिक में कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आएगा? सर्वनाम। तो फिर सर्वनाम के स्थान पर क्या आएगा? सर्वनाम के स्थान पे क्या आएगा? संज्ञा आएगी। ठीक है जी, ये हमने सीख लिया था बेटा जी। तो अपने सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। कितनी भेद हैं? 6 भेद। अब ये जो कंडीशन है कौन से नंबर के सर्वनाम पर अप्लाई नहीं होती? निश्चयवाचक। बस इतना सा याद रखना कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। बाकी सभी में ये सर्वनाम के स्थान पे क्या आएगा? संज्ञा ही आएगी। क्लियर है बेटा जी? अब अपने को मोस्टली जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि अपने पास क्या होगा? क्या होगा बेटा जी? सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम। अगर यहां पे सर्वनाम के साथ क्या है? संज्ञा। और फिर यहां पे क्या है? संज्ञा। और यहां पे क्या है बेटा जी? सर्वनाम। इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि इस सर्वनाम के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? संज्ञा। तो वो किसका सेंटेंस रहेगा? सर्वनाम का ही रहेगा। ठीक है बेटा जी। अगर इस सर्वनाम के स्थान पर यदि संज्ञा न आकर क्या आए? क्या आए बेटा जी? विशेषण आए। तो फिर वो कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इतना सा ध्यान में रखना अपने को कि मान लो ये कंडीशन आती है, संज्ञा है फिर भी यहां संज्ञा है और यहां सर्वनाम और यहां सर्वनाम है। अगर सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा आ जाती तो वो सर्वनाम का ही है। अगर सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा न आकर क्या आ जाता है? विशेषण। अर्थात सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा न आकर क्या आ जाए? विशेषण। अर्थात संज्ञा आए ही ना तो वो सार्वनामिक विशेषण का वाक्य होगा। क्लियर है बेटा जी? ये बात हमें समझ में आ गई ना? इतनी सी बात अपने को समझनी थी। दूसरी, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? भाषा को सरल, सहज व सुविधाजनक बनाने के लिए और संज्ञा के बार बार होने वाले प्रयोग को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। भेद कितने होते हैं बेटा जी? 6 होते हैं। भेद 6 होते हैं। और कुल सर्वनाम कितने होते हैं बेटा जी? 11 होते हैं। आपको याद रखना है, पहले आपको लिखना है पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर निजवाचक। पुरुषवाचक के सामने लिखना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है बेटा जी। फिर यहां लिखना मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप। क्लियर है? देखो आपके यहां आपको याद नहीं होना चाहिए। जैसे आप सर्वनाम का नाम लो आपके सामने ये पिक्चर बननी चाहिए। इधर याद में पिक्चर बननी चाहिए। किस समय लिखा था? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। फिर यहां उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो और आप। इतना सा याद रह गया। आज का जो अपना सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है बेटा जी? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? देखो, सिंपल सा याद रखना। जो परिभाषा जो जैसे हम उसको करते हैं वही उसकी परिभाषा होती है कि वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता या लेखक जोड़े बनेंगे। वक्ता बोलने वाला, लेखक लिखने वाला। ठीक है। फिर आएगा वक्ता से पाठक या श्रोता, पढ़ने वाला और सुनने वाला, ऐसे जोड़े बनेंगे। वक्ता बोलने वाला, वक्ता को सुनने वाला श्रोता, लेखक को पढ़ने वाला पाठक। तो वक्ता या लेखक अपने लिए प्रयोग करेगा या फिर श्रोता या पाठक के लिए करेगा या फिर किसी अन्य के
लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो किसके लिए होता है? कौन सा? पुरुषवाचक। तो इसके उपभेद कितने बेटा जी? 3 है। यहां अपने इसको पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष, फिर कौन सा बेटा जी? मध्यम पुरुष, ठीक है ये वाला, फिर तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। आपसे एक प्रश्न, अन्य पुरुष किस पे जिंदा रहता है? निश्चयवाचक पे। किस पे रहता है? क्यों? क्योंकि वो निश्चयवाचक के सर्वनामों का ही प्रयोग करता है। हाँ वैसे भी जिंदा तो उसी पे रहेगा ना, क्योंकि सारे सर्वनाम तो उसके प्रयोग कर रहा है वो खुद के। तो अब देखो डिफरेंस से बताऊंगा आपको थोड़ा सा, उस डिफरेंस के अनुसार आप करना उसको। यह वह का अपनी यह भी आ गया, अभी मान लो सेंटेंस में आ गया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो निश्चय है या अन्य? अगर वो सर्वनाम यह वह पुरुष के लिए यूज होता है, पुरुष का मतलब व्यक्ति के लिए, चाहे वो सुनने वाला है, चाहे पढ़ने वाला है, चाहे बोलने वाला है, चाहे लिखने वाला है, चाहे कोई अन्य, अगर वो पुरुष के लिए प्रयोग होता है तो अन्य पुरुष में आ जाए। अगर वो वस्तु के लिए प्रयोग होता है तो वो निश्चयवाचक। ठीक है, तो देखो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, ये चीजें 100% नहीं होती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 99% होती है। तो लेकिन 1% ये जरूरी नहीं कि जब हमने कहा था विकारी तो सभी में बदल जाएगा, ऐसा नहीं। 100% नहीं होता, लेकिन जो अपन बात करते हैं वो लगभग फाइनल होती है। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ये पूरी हिंदी में चलेगा, लेकिन अधिकतर जो बात है वो अपन करेंगे। यहां उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की बात बता देता हूं, और पहले हम उत्तम पुरुष की बात करेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट करवाऊंगा, यहां ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, जो अपने को काम आने वाली चीजें वो मैं करवाऊंगा। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं तुम और वह, मैं तुम और वह, आपको याद रखना है, मैं तुम और वह, आई यू एंड ही या सी, वहां ही या सी लग जाएगा, और यहां तो अकेला क्या लगेगा? वह है। अब देखो हिंदी में क्या होता है कि वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे पुल्लिंग है, चाहे स्त्री, वहां वह यूज कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में सी और ही का प्रयोग करेंगे, आई यू एंड ही या सी, जैसे भी अपने यूज करते हैं। तो मैं तुम और वह, आपको सर्वनाम का प्रयोग कैसे करना है, आपको जो पढ़ रहे ना ऐसे नहीं, आप उसको प्रैक्टिकली यूज करोगे। जैसे यूज करोगे जो आपको वो लगता है कि ये है, तो फिर उसी सर्वनाम को रखना, आपने यूज करना, अपने ऊपर अप्लाई करना। अब देखो एक चीज और बता दो, हिंदी जो भाषा है, भाषा हमें बनाती है और हमने भाषा को बनाया। एक समय था कि भाषा को हमने बनाया अपनी सुविधा के लिए, और भाषा आज हमें बनाती। कैसे? जितना अच्छे शब्दों का जितने सलीके से, जितने अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग करोगे, उतना ही आपका नाम होगा, उतने ही लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी, आप देखते होंगे कि हमें एक बार मिलता है कोई व्यक्ति और वो इतना अच्छा बोलता है कि बार बार हमें उसका सुनने का मन करता है कि हम इसकी बातें सुने, होता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, या मार्केट में हैं, या बस में हैं, या कहीं भी, कोई व्यक्ति इतना बोलता है कि वो 1-2 शब्द बोलता है तो उससे ना नफरत हो जाती है हमें। इसका मतलब हमें कौन बना रहा है? भाषा ही बनाती है। तो जिन शब्दों का अपने लिए प्रयोग करोगे वो क्या होंगे? उत्तम पुरुष। जिनका हम सामने वाले के लिए प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? मध्य पुरुष। और जिसका हम किसी और के लिए प्रयोग करेंगे अन्य पुरुष। मैंने कहा कि वह चला गया, मैं कह रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, और वो चला गया, वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मुझे बताना कि ये क्या सर्वनाम है। अगर सर्वनाम है तो फिर उसमें कौन सा सर्वनाम है? ये बताओ कौन सा सर्वनाम है यहां पर? मध्यम पुरुष होगा। हाँ बेटा जी, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। मैंने आपको क्या कहा था, इसके बारे में मत सोचो ये क्या लिखा है, आप स्वयं पढ़ के देखो, इसको अप्लाई करो। पढ़ो इसको। राम, किसके? मेरे से बात कर रहे हो आप? मेरे से बात कर रहे हो? मेरे से? हाँ हाँ बोलो, हाँ मेरे से बात कर रहे हो ना? मुझे बता रहे हो आप?
क्या बता रहे हो आप? ये मेरे बारे में बोल रहे हो आप? अपने बारे में बोल रहे हो? किसके बारे में? कोई है ना अपने बीच में जो तीसरे के बारे में बात करें? सिंपल सोचना है, ये सोचने के तरीके ही मैं बताऊंगा, बाकी चीजें सारी आती है। कोई आकाशवाणी नहीं करवाऊंगा कि यही आएगा वो आएगा, सारा कुछ लिखा है किताबों में, उनको समझने के तरीके मैंने बताने हैं। ये लिखा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, हमारे पास जो लेखक है हमें लिख के देता है, लेखक ने लिख दिया, हम हैं पाठक, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? खुद के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं? किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां कौन सा है? क्लियर है बेटा जी? अब यहां सर्वनाम यूज करो, सारे कुछ चीजें ना एकदम करेक्ट है। अब यहां उत्तम पुरुष यूज करो, कोई भी उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ऐसे, और इस सेंटेंस को सही रखो, पूरा का पूरा लास्ट तक सही होना चाहिए, एज इट इज। यहां सर्वनाम रखना है, यहां चेंज नहीं होना चाहिए। पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ रहा ही आना चाहिए। करो उत्तम पुरुष से। पूरे का पूरा यही रहना चाहिए। उत्तम पुरुष लगाओ, नहीं लगेगा ना? मध्यम पुरुष लगाओ, जैसे तुम है, तुम्हें है, तुम्हारा है, आप है, आपका है, ऐसे करके लगाओ। लेकिन अन्य पुरुष लगाओ, यह है, वह है, हो जाएगा ना? तो अपने को ये चीज देखो बिल्कुल सामने है, ये देखो वह पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये चीजें सारी कुछ एकदम सही है। हमें जज करना आना चाहिए, हमें समझना आना चाहिए। देखो वह पुस्तक, अन्य पुरुष कहना है, और ये अपने आप हो रहा है ना, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को समझना है। अब देखो मैंने ये पुरुष तीनों समझा दिए इतनी देर में, कि अपने को अप्लाई करना है। जो अपने बारे में बात हो रही है वो क्या बेटा जी? उत्तम पुरुष। जो सामने वाले के लिए बात हो रही है वो क्या? मध्यम पुरुष। हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या बेटा जी? क्या है? अन्य पुरुष। क्लियर है बेटा जी? समझ आ गई ना? तो देखो हम पढ़ रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो आपने नहीं इतना सोचा होगा कि क्या हम यहां सर्वनाम लगा के देखिए सही होगा, बिल्कुल ये देखो वह अन्य पुरुष में ही जाएगा। तो यहां उत्तम पुरुष की बात करते हैं, सिंपल सी बात करूंगा, यहां आएगा, पहले वक्ता लिख देता हूं, वक्ता, या क्या आएगा बेटा जी? लेखक। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए करता है? अपने लिए। ठीक है? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है वो क्या है बेटा जी? उत्तम पुरुष। जैसे बोलना बेटा जी, मैं, फिर मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हमारी, हमारे, आदि। ठीक है? आदि इसमें सारे आ जाएंगे। एक जो विशेष आपको जो सीखना है, ये वाला आपको सीखना है। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? है? विशेष लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? ध्यातव्य। क्या लिखेंगे? ध्यातव्य। वो ध्यान में रखने वाली बात, ध्यान में रखने वाली बातें। लेकिन अपने को इसमें समझ आ रहा है ना? बस अपने को समझना है। अब कहता है कि यदि आप लगा रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, मुझको, मेरे को, हमको, हमारे को, ये गलत प्रयोग है। क्या है ये? गलत प्रयोग है। जैसे हम, यदि सर्वनाम है अपने पास, मुझको, मेरे को, ये मेरे को आ जाएगा, मेरे को, हमको, हमारे को, ठीक है, ये हमारे को आ जाएगा यहां। ठीक है? इनका प्रयोग गलत है। इनका प्रयोग क्या है? गलत है। तो अपन कल एक सेंटेंस पढ़ा था, याद है? मुझको घर जाना है। क्यों गलत था? क्योंकि इसके साथ क्या लगा था? को लगा था। क्या यहां को लगाना गलत है? और गलत है तो क्यों गलत है बताओ? और ये जो को है ना, इसके साथ भी नहीं लगेगा,
इसके साथ भी नहीं लगेगा और इसके साथ भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ को का प्रयोग नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ पुरुषवाचक, यही सीखना आपको, और सारी चीजें आती है। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये चीजें ना जो एक्स्ट्रा है वो ना आप थोड़ा क्लिक कर लिया करो, क्योंकि ये किताबों में जो लिखा जाता है ना उसमें ये किताबी लैंग्वेज अलग होती है। ये कंपटीशन है, वो एक फॉर्मेट अलग है, उसका लिखने का तरीका अलग, वो अलग है। अब सुनो, आप मेरे से प्रश्न किया करो कुछ, अगर आपको डाउट हो तो। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ को का प्रयोग क्यों गलत है, बताओ। पुरुषवाचक के साथ को का प्रयोग क्यों गलत है? को है क्या? विभक्ति चिन्ह बोला ना मैंने अभी, विभक्ति चिन्ह बोले तो कारक है। कर्ता ने, बोले कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, अपादान से अलग, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, आदि चलता रहेगा। कर्ता के साथ क्या लगाते हैं बेटा? कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? ने लगाएंगे। और कर्म के साथ क्या लगाएंगे बेटा? को लगाएंगे, लगाएंगे। अब ये जो को है वो किसके साथ लगेगा? किसके साथ लगेगा? चेक करो इधर, किसके साथ लगेगा? और ये जो पुरुष है वो तो सारा ही करता है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं चल रहा हूं, हम मेला देखने जाएंगे, हम बर्थडे मनाएंगे, तो ये सब क्या है? करता है ना। तुम पुस्तक पढ़ो, करता कौन है इसमें? तुम पुस्तक पढ़ो में करता कौन है? तुम हो गया ना। वह खेल रहा है, करता कौन है? वह है। तो ये सारा किस फॉर्म में प्रयोग होगा, किस रूप में प्रयोग होगा? कर्ता के रूप में। ये सारे कर्ता हैं। क्या कर्ता के साथ को का प्रयोग होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो यहां पे को का प्रयोग गलत है, नहीं होगा। गलत है, आपको भी गलत है। कल आपको वाला गलत इसलिए गलत था क्योंकि उसको की जगह उसे पढ़ा जाएगा। वो गलत है। मैं ना एक सर्वनाम का प्रयोग करता हूं, गलत करता हूं, ये वाला। अपन पढ़ेंगे, अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे, मैं ये यूज करता हूं, बोलने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मैंने यूज कर रहा हूं। वो एक अलग सिस्टम है, जो हम बोलते हैं वो एक अलग है। लेकिन यहां कंपटीशन में ये सारी चीजें जो क्यों रखी, क्यों नहीं रखी जाती, इसका कारण क्या है, गलत क्यों? और आपको पता है वाक्य दोष जो सर्वनाम वाले ज्यादा गलत हो जाते हैं, उसको घर छोड़कर आओ। अब ये वाक्य अगर एग्जाम में आ गया तो नो डाउट, अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो हम उसको गलत कर ही नहीं सकते। हम उसको गलत नहीं मानेंगे। मान लेंगे क्या उसको गलत? उस वाक्य को गलत मान लेंगे कि उसको घर छोड़कर आओ, क्योंकि हमें तो उसको वाला सही लग रहा है और ये तो हम ध्यान देते ही नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ कभी भी को का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि पुरुषवाचक कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, कर्म के रूप में प्रयोग नहीं होता। और को विभक्ति का प्रयोग कर्म के लिए प्रयोग होता है। क्लियर बेटा जी? रीजन क्लियर है? तो हमें ये मुझको, मेरे को, हमको, हमारे को का प्रयोग नहीं करना, ये प्रयोग गलत है। और ये चीजें आपको वाक्य अशुद्धि में मिलती है, इसमें नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें नहीं मिलती, इसलिए हमें अध्यापक इस सर्वनाम के साथ ये कभी नहीं करवाते। और वाक्य शुद्धि होती है, वो बता दे तो एक अच्छी बात है, नहीं बताए तो वो भी चल जाता है। क्लियर हो गया? तो इस पूरे के साथ मुझको, मेरे को के साथ प्रयोग। बाकी ये सब आता है कि मुझे घर जाना है, ठीक है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे भूख लगी है, हम मेला देखने जाएंगे, पार्टी तो होगी। ये सारी चीजें वही बोली है मैंने। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें हम बस इतना ध्यान रखना है, जिन सर्वनामों का प्रयोग
मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये तो सारी चीजें आती है आपको, ये तो आती है ना, बस आपको सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है। बाकी तो मैं, मेरा, ये सब हमें आते हैं, ये सेंटेंस की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। फिर यहां हम दूसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं बेटा, बताओ, मध्यम पुरुष। एक चीज बता देता हूं, यहां जितने भी सर्वनामों का प्रयोग होगा ना, वो एक ही बंदा करेगा, ये भी आपको बता देता हूं। जो सीखने वाली चीजें वही सिखाऊंगा मैं, वक्ता या लेखक, ये ही अपने लिए प्रयोग करेंगे, ये ही सामने वाले के लिए प्रयोग करेंगे, ये ही अन्य पुरुष के लिए करेंगे। इसका जो प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष का, वो वक्ता या लेखक ही करेगा। बोलने वाला यदि अपने लिए बोल रहा है तो उत्तम पुरुष होगा, बोलने वाला सामने वाले के लिए बोल रहा है तो वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, अगर बोलने वाला किसी और के लिए बोल रहा है तो वहां अन्य पुरुष होगा। लेकिन प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, मध्यम पुरुष, सॉरी, ये पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष ही करेगा, ये सबके लिए करेगा। अपने लिए कर रहा है तो उत्तम हो जाएगा, सामने वाले के लिए मध्य हो जाएगा, और किसी और के लिए कर रहा है तो अन्य हो जाएगा। यूज यही करेगा सारे सर्वनाम का। वक्ता या लेखक, यहां लिख देता हूं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसके लिए करेगा, वक्ता है तो श्रोता, या लेखक है तो पाठक के लिए करता है, वह सर्वनाम कौन से हो जाएंगे बेटा, कौन से हो जाएंगे, मध्यम पुरुष। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए करता है वह मध्यम पुरुष हो जाएंगे। जैसे जैसे बेटा जी, तुम है, तुम की जगह एक शब्द और लिखेंगे, तुम, ये सही है क्या, तू का प्रयोग, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें, आप, आपका, आपके, आदि। ठीक है, आपकी भी आ जाएगा, आप, आपका, आपकी, आपके, ठीक है, आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको शब्द बोल सकते हैं अपन बोलचाल की भाषा में, आदर सूचक शब्द है ये, अपने से बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, और आपको का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सर्वनाम की दृष्टि से गलत है। जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें जिस सब प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करो वो मना नहीं है, लेकिन यहां अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी, फिर अपन लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे तुमको, तुम्हारे को, आपको, पहले ये लिख देते हैं, तेरे को, आपको, का प्रयोग गलत है। ठीक है जी, यह गलत है क्योंकि इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है इतनी सी बात। फिर जैसे तुम्हें बाजार जाना है, आप देर से मत आया
करो। ठीक है, तो ये सामने वाले के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये भी सामने वाले के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको है, हाँ, तो इनको अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक साथ प्रयोग करना गलत है। जैसे आप अलग और को अलग, वो हो सकता है नहीं, ये चीज मैं बता देता हूं, ये समझ आ गई। ये तो आप जैसे ये इसका एक तरीका बताता हूं। ये क्या अपने पास संज्ञा है और ये क्या है, सर्वनाम है। अब यहां विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये लिखा हमने राम और ये लिखा हमने राम, यहां इसके साथ हम को लगाएंगे और यहां इसके साथ हम को लगाएंगे, तो को हम यहां अलग लगाएंगे। यदि इसी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, सर्वनाम लिख दिया, और यहां हमने कोई भी एक बताओ, कोई भी बताओ, एक शब्द बोलो, तुमको लिख दूं या आप लिखूं, आप लिख देता हूं, आप लिख देता हूं। तो यहां इस को अलग नहीं लगाएंगे। सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर लिखी जाती है। सर्वनाम जो होंगे उनके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर लिखी जाती है और संज्ञा के साथ जो विभक्ति चिन्ह है वो अलग करके लिखा जाता है। जैसे राम ने, राम ने आ गया। अब यहां लिख देते हैं उसने या फिर लिख देते हैं आपने, तो ये जोड़ कर लिखा जाएगा, अलग नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पर भी ये को है, इसके साथ जोड़ के लिखा जाएगा। लिखने को हम जल्दबाजी में आगे पीछे लिख देते हैं, वो अलग है, अलग बात है। लेकिन जो सही है वो ये है कि जो विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाएगी और जो संज्ञा होगी उससे अलग करके लिखी जाएगी। ये इसका सही तरीका है। और पूछो। राम ने अपने आप को कर लिया, तो आपको उसके साथ आएगा, उसको उसके साथ आएगा, अपने आप को, हाँ, वो आपको गलत है, आपको साथ में आएगा। वो आपको जो बाद में आएगा ना, जैसे आप लिखो एक सेंटेंस लिखो, राम ने, ये नाम ने लिख दिया, हाँ, अपने आप को, अच्छा ये ऐसे करें कि अपने आप को, अच्छा ठीक है, हाँ सही है। ये बता देता हूँ, हाँ रुको रुको, मैं बता देता हूँ, रुको रुको रुको। राम ने सीता को पत्र लिखा। ये एक तरह से कर्म का काम कर रहा है और ये भी एक तरह से कर्म का काम कर रहा है। अब ये जैसे अपने आप को निजवाचक सर्वनाम है ये। सुनो, अगर यहां लिखे राम ने सीता को पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र, किसको, सीता को, ये भी ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और ये भी कर्म है, ये भी कर्म है और ये भी क्या है, कर्म है। और कर्म के साथ हम को का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं कर सकते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर वो कर्म के फॉर्म में है तो को का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये फिर जोड़ के नहीं लिखोगे आप, हाँ जोड़ के नहीं लिखोगे आप, ठीक है। तो हाँ, ये यहां इस को फिर जोड़ के नहीं लिखोगे, फिर वो अलग लिखोगे। ये फिर वो को है, कर्म के रूप में विभक्ति, ये कर्म के रूप में काम आ रहा है। लाइक फिर ये अपने आप को है तो निजवाचक, लेकिन यहां को है ना, वो कर्म के रूप में लग रहे हैं। जैसे लिखा, क्या लिखा, पत्र, किसको लिखा, सीता को, ये भी कर्म है और ये भी क्या है, कर्म, दो कर्म हो गए इसके साथ। और कर्म के साथ हम को का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कर्ता के साथ हम को का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये कर्म के रूप में रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसको जोड़ के नहीं लिखेंगे, फिर उसको अलग करके लिखेंगे। हाँ, अगर अलग करके लिखते हो तो हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखा जाएगा और संज्ञा के साथ अलग करके लिखा जाएगा, या फिर हम वो कर्म के रूप में इसको अलग करके लिख देंगे। ठीक है बेटा जी। ये वाली चीज समझ में आ गई कि जो सर्वनाम है उसके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़ के लिखा जाता है और संज्ञा से वो अलग करके लिखा जाएगा। क्लियर है, गुड।
अब कौन सा पुरुष लिख रहे हैं बेटा जी? अन्य पुरुष। देखो सेम का सेम लिखना है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए नहीं करता, श्रोता पाठक के लिए नहीं करता और किसी और के लिए करता है, वहां आएगा। तो वक्ता या लेखक, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए न करके वह श्रोता व पाठक के लिए भी न करके किसी अन्य के लिए, यहां लिख देता हूं, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह क्या होते हैं बेटा? अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, ना तो खुद के लिए करेगा ना किसी और के लिए करेगा, सॉरी, ना तो खुद के लिए करेगा ना ही सामने वाले के लिए करेगा, किसी और के लिए करेगा। जैसे जैसे बेटा जी, यह, वह, ये, वे, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, ये सारा आ जाएगा। इन्हें, उन्हें आदि। ठीक है, इनका प्रयोग। फिर वही बात आ जाती है, कौन सी? नोट, ये वाली। जैसे इसको, उसको, इनको, उनको आदि का प्रयोग गलत है। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज आपको नहीं सीखने को मिली है, ये कह सकते हो आप। तो ये जो सीखने के लिए मिले, आपके वाक्य शुद्धि में बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे और बहुत सारी चीजें वहां आप सीख जाओगे। क्लियर है बेटा जी? जैसे हमने कहा उसको बुलाकर समझाओ, हमने कहा उसको बुलाकर समझाओ। क्या कहा बेटा जी? हमने एक सेंटेंस लिखा, उसको बुलाकर समझाओ। क्या ये सही है? क्या आएगा यहां पर? उससे आएगा, उससे बुलाकर समझाओ। ठीक है, जैसे वह खेल रहा है, ये भी क्या हो गया? अन्य पुरुष। अब यहां देखो, यहां ना वह खेल रहा है तो यहां आएगा राम। हम सामने वाले के लिए नहीं कहेंगे, अपने लिए नहीं कहेंगे, यहां नाम आ जाएगा राम, और राम आते ही अन्य पुरुष हो जाएगा। कि हम किसी को बता रहे हैं कि जैसे एक सिंपल सी बात है, वह खेल रहा है, मैं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, किसी तीसरे के बारे में बोल रहा हूं कि वह खेल रहा है, तो इसका मतलब राम तीसरा हो गया अपने पास, तो वो अन्य पुरुष हो गया। इसी प्रकार से खेलें, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, अब यहां एक चीज नई सीखने के लिए और बताता हूं। प्रश्न आता है यहां पे, ये पहला प्रश्न है, वहां लिखा होता है, ये मैं दो लिख देता हूं एक साथ, वैसे वहां एक ही आएगा, ये या वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये लिख दिया, ये अपना प्रश्न है। यहां ऑप्शन में आया पहला ही देगा ये अन्य पुरुष, और दूसरा जो ऑप्शन है वो आएगा
निश्चयवाचक। ठीक है, तीसरा आएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है जी, और चौथा आ जाएगा संबंधवाचक। आंसर क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, अब ये सर्वनाम पूछे ना, ये है, वे है, यह है, वह है, आपको निश्चयवाचक, अगर ऐसे प्रश्न आए आपको बेटा जी निश्चयवाचक ही बताना है। अब ऑप्शन चेंज कर देता है ये। ठीक है, ये ऑप्शन पहला बना लेते हैं अपने, ये वाला हम दूसरा बना लेते हैं, और यहां तीसरा लिख देते हैं, यहां अन्य पुरुष लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं चौथा प्रश्न, जो चौथा है वो प्रश्नवाचक लिख देते हैं। अब बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ, अब ये अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अन्य और निश्चय में से इसके ये है, वह है, ये वे, आपको ये भी बता देता हूं कि ये चार ही शब्द रहेंगे निश्चय के लिए, यह, वह, ये और वे, इन चारों के लिए ही आप निश्चयवाचक प्रयोग करोगे। ठीक है बेटा जी, इन चारों के लिए निश्चयवाचक का प्रयोग करोगे, इसके लिए आप निश्चयवाचक का प्रयोग नहीं करेंगे, इनको, उनको, इनके लिए निश्चयवाचक का प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक है, लिखा है ना, इनको, और ये वाला, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, तो इसके लिए निश्चयवाचक का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? इनको मूल रूप से आप कहां रखोगे? अन्य पुरुष में ही रखोगे। अगर निश्चयवाचक दे रखा तो भी आप इसको अन्य पुरुष में रखोगे, लेकिन यह, वह, ये, वे लिखा हुआ है तो इसको आप अलग से पूछता है। जैसे अपने ये प्रश्न किया है कि यह, वह, या यह, वह, ये, वे, अगर ये चारों में से अपने को पूछता है तो उसको अपने निश्चयवाचक बताना, पूरे को नहीं बताना। भी इससे उसे कई बार अपने दिमाग में हो जाता है कि सर ने तो हमें पुरुषवाचक के बारे में बताया, तो पूरा पुरुषवाचक नहीं रखना, आपको चार ही शब्द निश्चयवाचक में रखने, यह, वह, ये, वे, और अक्सर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा सर्वनाम, तो निश्चयवाचक है। ठीक है, हमें जहां प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी जो जहां जहां हमें प्रश्न पत्र में, पेपर में दिक्कतें आती है, वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करके दूंगा। ये चार शब्द उनको निश्चयवाचक में रखना, अगर वो इस तरीके से आता है तो अन्य पुरुष में रखना, ऐसे आता है तो निश्चयवाचक में रखना चारों को। अगर वो अलग अलग दे रखा है तो फिर अपना तो रास्ता साफ है, जो आएगा वो करना है अपने को, निश्चय तो निश्चय करेंगे, अन्य तो अन्य करेंगे। ये चीज क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट, अब 2 नंबर पे जो सर्वनाम है वो कौन सा बेटा जी? निश्चयवाचक। निश्चय क्या है? निश्चय क्या है? बस इतना याद रखना है। शाबाश। निश्चय क्या है बेटा? पास व दूर। निश्चय क्या? क्या बोला था? क्यों गलत है? आपको मेरे अभी 2-4 कितने दिन हो गए, इनको तो समझ आ गया होगा कि सर एकदम देसी तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं तो तरीका ही वो पढ़ाता हूं जो अपने वो एग्जाम के अंदर, प्रश्न के अंदर फिट होता है और प्रश्न उससे ही हल होता है, वही तरीका बताता हूं। किताबी तरीके तो है ही नहीं अपने पास, किताबी तो बहुत पढ़ लिया आपने, किताबी तरीके तो बहुत पढ़ लिए, वो लेंथी डेफिनेशन लिख लिख के। तो निश्चय का मतलब ही क्या है बेटा? पास व दूर। अगर वो पास व दूर है तो क्या है? संकेत है, इशारा है। पास में है तो भी संकेत, और दूर है तो भी संकेत है, इशारा है। तो निश्चयवाचक का मतलब क्या है? पास व दूर। और परिमाणवाचक का मतलब क्या है? मापतोल। ये छोटी छोटी बातें उतना ही याद रखना। और संयुक्त का मतलब है 2 अलग अलग। ठीक है, और सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा। और निश्चयवाचक में ये फॉलो नहीं करेगा। बस इतना से तो टॉपिक होता है जो उसमें ध्यान रखने वाली बात है। और पुरुषवाचक के साथ क्या नहीं प्रयोग करेंगे? को का प्रयोग नहीं करेंगे। पुरुषवाचक के साथ क्या नहीं प्रयोग करेंगे? को का प्रयोग नहीं करेंगे। और को का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कर्म विभक्ति, कर्म के साथ लगता है वो, इसलिए। तो निश्चयवाचक क्या होगा बेटा जी? यह, वह, ये, वे। इसको बहुवचन बना लेंगे अपन। ठीक है, जैसे यहां, वहां आदि। ठीक है, इसको बहुवचन बना लेंगे। अब ये निश्चयवाचक है क्या?
क्या बेटा जी? पास, दूर, और क्या है? ये संकेत है, ये आपने को ध्यान रखना है। यह वह ये वे यहां वहां, तो पास व दूर संकेत के लिए प्रयोग होता है। और एक बात और याद रखनी है आपको, ये किसके लिए प्रयोग होगा? वस्तु के लिए। सो सारा वो हो जाएगा, वस्तु का मतलब वो स्थान सून सारा कुछ आ जाएगा इसके अंदर। यहां पास है तो दूर है, तो वो वस्तु के लिए प्रयोग होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये पुरुष के लिए प्रयोग नहीं होगा, हो सकता है और होता भी है, लेकिन मोस्टली जब इसको हम पढ़ते हैं, इसका जो वे है वो ये कहता है कि मेरा प्रयोग आप वस्तुओं के लिए करो, ठीक है, और जो अन्य पुरुष है उसका प्रयोग आप पुरुष के लिए करो। जो पुरुष के लिए बात करेगा अन्य पुरुष आ जाएगा, और वस्तुओं के लिए बात करेगा वो वस्तु। तो क्या होता है कि हम ये अब इस पे ये नहीं कहते कि वस्तु है तो सर ने वस्तु बता दिया, वो स्थान है, मतलब कि वो संकेत के लिए जिस हिसाब से जिसका प्रयोग करेंगे तो वस्तु में सारा कुछ आ जाएगा। फिर अब यहां अपन बात करते हैं कि जैसे मैंने यहां वाक्य लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, अपने ये चीज ध्यान रखनी है। हमने एक वाक्य लिखा था, जैसे हमने लिख दिया गीता का घर वह है। अब ये वह क्या कर रहा है, अपने को संकेत कर रहा है। देखो वाक्य पढ़ते हैं हमें पता चला गीता का घर वह है। वाक्य को ना वाक्य के तरीके से मत पढ़ो, अपने साथ जोड़ के पढ़ो। ये संकेत कर रहा है गीता का घर वह है। दूसरा एक वाक्य लिखा हमने, पुस्तक वहां रखिए। क्या हो गया, दूर के लिए हो गया, ठीक है। तीसरा ये मुझे बताना, अच्छा प्रश्न है ये वाला, यह कौन है? यह तो श्याम है। अब मुझे बताओ, यह कौन है? यह तो श्याम है, तो यहां यह क्या है? अन्य पुरुष है। वो मुझे दोनों बता दो, कौन सा हो गया? यह कौन है? अन्य पुरुष हो गया ना? एक सेकंड आप चुप रहना। अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। अब आप बोलो बेटा। हाँ, नहीं, मतलब यह निश्चय, अच्छा निश्चयवाचक है। चलो मैं लिख देता हूं। क्या बोला, अन्य पुरुष बोला ना आपने, लिख देता बेटे। अपने कोई यहां कोई खर्चा थोड़ी लग रहा है, ठीक है। अब उसने क्या कंफर्म किया है, ठीक है। सुनो बेटा, सुनो, इधर आओ आप। यह कौन है? मतलब कि हमने इधर नाम लिख रखा तो वही नाम यहां लिख देते हैं। बताओ ये सही है? अच्छा, अभी तो गलत, अन्य पुरुष आएगा, ऐसे कैसे गलत हो गया फिर? होता मैंने तो अप्लाई किया है ना, जैसे हमने लिखा था वह खेल रहा है, तो वह अन्य पुरुष है ना। वहां लिख दिया हमने राम खेल रहा है, तो सही था ना, सेंटेंस बन रहा है ना। आपको जैसे पूछो ये कौन है, हाँ, तो यह तो अनीता है। नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, तो मैंने बोल दिया ना यह तो अनीता है। हाँ, मैंने तो बोलिए यह तो अनीता है। ये हम दोनों बात करते नहीं ना सर। सॉरी, आपने मेरे से पूछा कि यह कौन है, आपने बोला यह कौन है, मैंने बोल दिया यह तो अनीता है। हम दोनों बात करें तो हो रहा, तो सर विषयने के लिए बात हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप बता रहे विषयने के लिए। समझो बेटा, जरा इशारा समझो। देखो आप मेरे को पूछ रहे हो, समझना, इसको समझना कि यह कौन है, यह कौन है। फिर मैंने बोल दिया यह तो अनीता है। अन्य पुरुष कौन है यहां?
जो हम नाम ले रहे हैं, अपन दोनों बात कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, अपन, मैं आपको समझाता हूं, अपन दोनों बात कर रहे हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं? नाम बताओ मुझे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉरी, इनको बोलने दो, नाम किसके बारे में बात करें बताओ? अनीता कौन है अपने बीच में? अनीता कौन अपने बीच में है ना? तो फिर यह क्या है? तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन है? हाँ, आपका हाथ किधर जा रहा है? इसके बारे हाँ, इसके बारे में। ये क्या है? ये क्या है? ये संकेत अच्छा मतलब कि हम गलत नहीं ठहरना चाहते, तो कई बार आप मैंने सोच लिया बेटा, मैंने तो सोच लिया, शायद इनको भी समझ में आ गया होगा कि मैंने तो सोच लिया ये वाली बात। यह कौन है मेरे से पूछा आपने, तो मैंने बोला यह तो अनीता है, जो हमारे बीच में मैं और तुम और वह, तो वह के रूप में एक थर्ड पर्सन का चुना। ये था कि ये कुछ ठीक नहीं है बेटा, ठीक नहीं है, जो है सो है। करो, जैसे आप एक सेंटेंस ये बताओ मुझे क्या है? सुनो से ये बताओ क्या है? कौन सा ये हाँ, संकेत। ये अंगुली जा रही ना, संकेत है ना? हाँ आप एक लिखो, हाँ, लिखता हूं, बोलो। ये क्या है? हाँ ये तो हाँ, तो फिर वही लिखो। हो गया, ये सेम सेंटेंस है। सेम कैसे हो गया सर? वो वस्तु के लिए आ रहा है, व्यक्ति के लिए। अरे भाई मेरे, क्या बोला था? भावुक नहीं होना। ठीक है, अब सब बतेगा। क्या बोला था? कि भावुक बनता है, बस जमा ही भावुक, जमा ही नहीं होना। ये सेंटेंस आपके सामने क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो यह यहां पर क्या है? यहां अन्य, सॉरी, निश्चयवाचक आ गया, संकेत हो रहा है। ठीक है, यहां ये निश्चयवाचक हो गया। एक वाक्य और लिखता हूं, बताना। यह गाय है, ये बताओ। सर ये गाय है, हाँ। तो ये अन्य कैसे? कैसे अन्य प्रश्न में रखो, संज्ञा रखो। पढ़े होंगे सर्वनाम आपने, गुणे नहीं है। तो बोलते नहीं होते ना। जैसे ही मैं बता देती हूँ। नहीं, निश्चय नहीं, आप कंफर्म करो बेटा जी, हमें पढ़ना है, हमें आंसर सही करके आना है। हमें ये मेरे कहने से आपके कहने से नहीं होना, जो है सो है, नहीं है तो नहीं है, उसमें मैं और आप क्या करेंगे? क्योंकि हमें अपने यहां तो अपने तरीके से सेट नहीं करना, हमें तो एग्जाम में सही करना है, वहां सही होने चाहिए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो, ये तो अपनी तरफ, अपने तो इनको क्या करते जा रहे हैं, अन्य पुरुष ही कर रहे हैं। तो यहां कंफर्म करो, यह गाय है, यह गाय है। अब यह गाय है, यहां पर यह निश्चयवाचक होगा कि यह गाय है, संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। परंतु अगर यही वाक्य हमें सार्वनामिक विशेषण की नजर से पूछे, तो क्या यह सार्वनामिक विशेषण है? क्योंकि गाय संज्ञा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। हाँ, तो फिर प्राथमिक विशेषण। क्या यहां संज्ञा नहीं रख सकते यह के स्थान पे? संज्ञा तो आई है ना सर, गाय। अरे सॉरी बेटा, जितना मैं पूछूं उतना बताया करो, उस तरीके से उतना बताया करो। यहां संज्ञा रख सकते हैं? सॉरी, यहां संज्ञा रख सकते हो, इतना ही बताओ मुझे। नहीं रख सकते? क्या हम यहां विशेषण रख सकते हैं? ये ऐसे बात करो मेरे साथ कि सर संज्ञा नहीं रख सकते, हम विशेषण रख सकते हैं, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। फिर ऑप्शन आए तो चले। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और देनी है। जब वहां चलूंगा तो मैं उसके साथ और को और रिलेट करूंगा इसको। ठीक है बेटा जी, समझ आए? हमारे प्रश्न यहीं तो आके गलत होते हैं, ये चीजें हमें समझ नहीं आती वहां पर, और आपको जो तरीका मैंने बताया उसको ही फॉलो करना, उसको ही अप्लाई करना, अपनी विद्वता नहीं दिखानी इसमें। ठीक है, तो ये चीज अपने को, ये संज्ञा नहीं आ रही ना, इसका मतलब संज्ञा नहीं आ रही, तो ये क्या, निश्चयवाचक के स्थान पे संज्ञा नहीं आएगी, और ये संकेत करे कि यह गाय है, वह गाय चर रही है। अब देखो यहां पे भी बड़ा डिफरेंस आ गया, वह गाय चर रही है, यहां लिखो, एकदम सही है, सार्वनामिक विशेषण में जा रहा है। अगर ये निश्चयवाचक के रूप में पूछे तो हमें ये बताना है कि वह गाय चर रही, वो निश्चयवाचक है, हम वहां संकेत कर रहे हैं। बच्चे वहां खेल रहे हैं, बच्चे वहां खेल रहे हैं। अब इसी में एक सेंटेंस और आ रहा है, उसमें ये लिखता है, 5 नंबर लिख देता हूं,
वह वहां बैठा पढ़ रहा है। कौन सा सर्वनाम है इसके अंदर? पूरा बताना है। एक है तो एक बताना है, दो है तो दो बताने हैं, दोनों तो दोनों के नाम बताने, एक है तो एक का नाम बताना, तीन है तो तीन बताने। हाँ बताओ, जो भी आपको लगता है कि सर ये वह है तो ये वाला सर्वनाम हो गया, और वहां वो वाला सर्वनाम हो गया, और जो भी आपको लग रहा है वो बताओ आप। ये कौन सा सर्वनाम है? मेरे कहने से मत करो, आप अपना दिमाग लगाओ। कैसे हो गया निश्चयवाचक? यहां संज्ञा रखो। हाँ तो फिर वाक्य सही है, अन्य पुरुष है। मोहन वहां बैठा है, राम वहां बैठा है, नो डाउट अन्य पुरुष है ना बेटा। मेरे कहने से मत करो, आप अपने तरीके से करो इसको। ये रहा वह है, तो वहां ऐसे ही देखते थे निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है या वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक कौन सा है या अन्य पुरुष कौन सा है? तो राम, राम आ रहा है तो राम वहां बैठा है, तो राम हमने क्या बोला? राम वहां बैठा है, तो वहां क्या है? संकेत हो रहा है, संकेत हो रहा है, दूर के लिए हो रहा है, और वहां वो जो वहां है वो निश्चयवाचक है, और वह जो है वो अन्य पुरुष है। क्लियर बेटा जी? तो आपको देखो, मैं एक ही आपको मैं बताऊं कि मेरी एक गंदी आदत है, मैं एक ही चीज को लेकर चलता हूं और उसी को ही अप्लाई करता हूं, मैं चेंज नहीं करता। चेंज करने का मतलब हम बार बार नए नियम सीख रहे हैं। सॉरी, हमें नए नियम नहीं सीखने, इतना ही करना है अपने को। तो ये वह अन्य पुरुष है और वहां क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। क्लियर है बेटा जी? ये वाला, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? निश्चय, एक निश्चयवाचक ही सीखना था, जो अभी सीखा ना, ये इतना ही सर्वनाम है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। आगे तो बस वो लिखना है, 2 मिनट का, 2 मिनट का, कल 10 मिनट का काम सारा हो जाएगा ये वाला। तो क्लियर है बेटा जी? कोई किंतु परंतु, कोई शक बेटा जी? नहीं? यह कहो, हाँ बोलो। यह मेरी पुस्तक है, यह है मेरा भाई है। ठीक है, यह लिखते हैं, यह है मेरी पुस्तक है, यह मेरा भाई। क्यों? क्यों? जैसे यहाँ रख सकते हैं कि राम मेरा भाई है। और ऊपर ये मेरी पुस्तक, नहीं रख सकते, यहां संज्ञा, संज्ञा नहीं रख सकते। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, तो ये क्या हो जाएगा? तो नीचे हो गया, और यहां क्लियर हो गया ना? क्लियर। एक जब हमें ये पूछा जाता है, हम वहां सोच लेते हैं यार ये पता नहीं कैसे होगा, बात तो एक जैसी सेम, लेकिन डाउट तो हमें, अगर इस तरीके से नहीं पढ़ा हो तो हमें ये डाउट ही रहता है, हो कैसे गया ये चीज हमें क्लियर तो नहीं, ये तो नहीं क्लियर होती ना वहां पे, ये जो अपन रख रहे हैं, और रखते ही ये क्या चीज क्लियर होगी आपके सामने, रखते ही क्या होगी? ये चीज क्लियर होगी, और चीज क्लियर होते ही ये सारा कंफर्म है कि ये तो यही है। इसलिए मैं कहता हूं इतनी सी चीज सीखो और उसी को अप्लाई करो बस। तो ये आपका डाउट था, और बहुत बार ये डाउट हो जाता है, हमें सिखा भी देते हैं टीचर, तो हमें ये कहते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, अब कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया आपके सामने, और खुद। हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, ये हमें वो कहते हैं कि ये हमें प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर बड़े परेशान करते हैं, और मैंने एग्जाम के तरीके से बताया कि एग्जाम में ये प्रश्न कैसे परेशान करते, तो हमें उस परेशानी से बाहर कैसे आना है। क्लियर है बेटा जी? चलो जी, आज के लिए इतना ही। इसमें सर्वनाम कल पूरे